फैसला है, तमाम दुकानदार सुन लें, मुबारक माह रमजान का खुसूसी तौर पर एहतराम किया जाए। पाए तख्त की आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। कानून के मुताबिक खरीदो फरोख्त जारी रहे। मुकर्रर करदा नर्ख से एक अशरफी भी ज्यादा वसूल नहीं की जाएगी। खास तौर पर गोश्त और नाने जवी सबसे अहम हैं। आप बतौर काजी गश्त करें, महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों का एहतसाब करें, ऐसे दुकानदारों को खास तौर पर सजाएं दें। आप बिल्कुल फिक्र न करें मेरे आका, मैं बजाते खुद इस पर तवज्जो दूंगा। वैसे भी काजी साहब ने जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं। दुरुस्त फरमाया पाशा मुहतरम। नाने जवी करीब लाओ, देखें ये कैसा है। आला। तमाम नान भाई नाने जवी इसी वजन और इसी तरीके से बनाएंगे। गंदुम में कतन बाजरे या मकई की मिलावट नहीं की जाएगी और आटे की किल्लत से बचने के लिए कम से कम महीने भर का आटा जखीरा किया जाए। आपके हुक्म की तामील बाहर सूरत होगी। अबू सऊद साहब, बावर्चियों, नान भाइयों और कबाब फरोशों के साथ साथ खाना फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भी तंबीह करते हैं। बनने वाले बिकने वाले खाने का हर दिन मुआयना किया जाए और सब खाना बनाने वाले ज़रूफ को जिस पानी से धोते हैं उन्हें उसी पानी से हरगिज भी दोबारा नहीं धोएंगे और तमाम ज़रूफ कलाई के बगैर ना होंगे। बाकायदगी से उनकी कलाई की जाएगी। आका, आपके इतने गहरे और अमीक मुआयने के बाद हमारे करने के लिए कोई काम ही नहीं रहा। काजी साहब, ये जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे कांधों पर है। अगर मैं अपनी रियाया से हुस्न सलूक से पेश नहीं आऊंगा तो फिर मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं हो सकूंगा। तमाम सिपाही रमजान शरीफ में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए दिन रात अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक फौरन ये ऐलान करवा कर कल से ही इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आला। काजी साहब आ रहे हैं, सब सुनो हमारी बात। काजी साहब आ रहे हैं। खुशामदीद काजी साहब, आपको यहाँ देखना हमारे लिए बाइस फख्र है। आप ये कितने दाम में लिया है? मैंने ये 2 थान 100 अशरफियों में लिए हैं जनाब। कितने की फरोख्त कर रहे हो? 120 अशरफियों में काजी साहब, क्योंकि ये बहुत अच्छा माल है, हर जगह नहीं मिलता। क्या इस्तांबुल का कानून भूल गए हो तुम? 100 अशरफियों से खरीदा हुआ माल कतन 110 अशरफियों से ज्यादा में फरोख्त नहीं किया जा सकता। माल की कीमत बढ़ गई है काजी साहब, क्योंकि फरसूर से ये कपड़ा आता है, हिंद की कपास से बना है और ताजिर काफिरों की वजह से पहले की तरह आसानी से माल नहीं ला सकते। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि कानून ये कहता है, इसे पकड़ो आगा और इस काफिल को फर्श पर लिटाकर 50 दुर्रे लगाओ ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। काजी साहब माफ कर दें, वल्लाह आइंदा नहीं होगा। काजी साहब, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। काजी साहब, खुदा के वास्ते, अरे छोड़ो मुझे, आगा छोड़ो। अरे काजी साहब, खुशामदीद, कैसे हैं आप? कितनी अशरफियों का है ये? 30 अशरफियों में दे रहा हूँ। खालिस गाय के चमड़े का है ये। ये गाय का चमड़ा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जरा देखो इसे। आप सच कहते हैं काजी साहब, असल चमड़ा नहीं है, बकरी के चमड़े से बना है। 10 अशरफियों से ज्यादा का नहीं है। ये गलती से रख दिया होगा, अगर आप चाहें तो दूसरा दिखा दूं। इसके गले में तोक डालकर इसे बाजार में घुमा। मुझे माफ कर दें। काजी साहब आ रहे हैं। आगा मुझे छोड़ सुनो दे। हमारी बात। काजी साहब आ रहे हैं। काजी साहब आ रहे हैं। काजी साहब आ रहे हैं। सब सुनो, काजी साहब आ रहे हैं।
बस यही रोटियां बची हैं क्या? बहुत शुक्र है काजी साहब, आज ज्यादा बिक्री हुई है। हाँ, ये क्या है? ये रोटियां कल की बची हुई हैं, जानवरों को डालने के लिए रखी हैं। काफी ताजा और हल्की रोटियां हैं। कितने खुशकिस्मत हैं तुम्हारे जानवर। हाँ, फिंजे साहब इसे तोलो तो जरा। ये तो वजन में भी कम है। जनाब, अब जरा जायका भी देखें इसका कैसा है। हाँ, गंदुम के आटे में मकई का आटा भी मिलाया हुआ है तुमने। सस्ता माल बनाकर महंगा बेच रहे हो और वजन भी कम है। देख रहे हो किस कदर बेईमान है ये शख्स। माफी चाहता हूँ साहब, आइंदा कभी नहीं होगा, तौबा। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा ये फेल इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। कम वजन और मिलावट वाली रोटी फरोख्त करना बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती के साथ साथ एक बहुत बड़ा गुनाह भी है जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इसको घर के दरवाजे पर कीलों से बांध। वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।